हेलो दोस्तों, तो आ गए हैं एक और न्यू वीडियो को लेकर जिसमें जिसके ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने अपने पार्ट 1 के बारे में डाला था और ये 64वीं यूपीएससी भूगोल का है पूरा। और इसमें हमने उत्तर के साथ उसका एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी हरियाणा, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो होता है, उत्तर प्रदेश में 21 लाख हेक्टेयर भूमि पर 21 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। गन्ने का उत्पादन किया जाता है। निम्न खनिजों में से किस खनिज का उत्पादन में भारत विश्व का अग्रणी है? ए चादरी आवरक, बी तांबा, सी जिप्सम, डी लोहा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए चादरी अब्रक होगा। तो आपको बता दूं कि चादरी अब्रक जो इसको चमकदार सिलिकेट खनिज के नाम से भी जाना जाता है, चमकदार सिलिकेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चादरी अब्रक विश्व में भारत का पहला स्थान रखता है। और इसमें सबसे पहले हमारे भारत में आंध्र प्रदेश राज्य, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद झारखंड राज्यों में अब्रक उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? ए 1911, बी 1912, सी 1936, डी 2000, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 1912। 1912 में बता दूं कि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने का बिहार और उड़ीसा 1912 में ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे और उड़ीसा और बिहार एक नए राज्य बन गए थे। और उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत बिहार को 1936 में अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा अलग हो गए और पुनः 15 नवंबर 2000 को अलग एक झारखंड से भी राज्य इसको बंटवारा कर दिया गया। झारखंड और बिहार 15 नवंबर 2001 को। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ दोस्तों, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे, जिन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग करने का निर्णय लिया था। बिहार को अलग किया था 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक अपेक्षाकृत पुराना है? ए रोहतास पहाड़िया, उत्तर पश्चिमी पहाड़िया, सी खड़गपुर पहाड़िया, डी उत्तर गंगा मैदान, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा रोहतास पठार, जो कि बिहार में सबसे पुराना तात्विक है, जो सबसे पुराना तात्विक जो है पुराना। जुलाई 2018 तक पटना जिला को कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10, या इनमें से कोई नहीं था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 9 होगा। जी हाँ दोस्तों, 9 जिलों से पटना 2018 तक सीमाबद्ध था, जो कि कौन कौन जिला थे? आरा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, सारण, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली जिले थे। ये जिले जो थे बिहार से सीमाबद्ध थे, यानी कि लैंडलॉक, यानी कि चारों तरफ से घिरे हुए थे। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर द्वितीय होगा। पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो पहला नंबर पर जो उत्पादन करता है, वेस्ट बंगाल जो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है। उसके बाद बिहार, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पर जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य जो है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने त्यागपत्र किसे दे सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विधि मंत्री, डी भारत के महानवादी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भारत मंत्री यानी कि ये होगा। मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यकाल जो होता है उनका एक आर्टिकल 124 में लिखा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को दे सकते हैं।
पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ए जगजीवन राम, बी काका साहेब कालेकर, सी बी.डी. शर्मा, डी बी.आर. अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बाबा साहब कालेकर होगा, जिन्होंने प्रथम पिछड़ी जाति आयोग के सभापति थे। ये पिछड़ी जाति ये दोस्तों 1953 में बनाया गया था। 1953 में बनाया गया था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार इसको ऐड किया गया था। तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत ऐड किया गया था। ये कब बना था? 1953 में इसको बनाया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मैं आपको बता दूं कि राज्य लोक सेवा आयोग, हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है और एक केंद्र में होता है जिसको यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी कहते हैं। तो आपको बताना इसमें इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसमें राज्य लोक सेवा पूछ रहा है। तो ए संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तो भारत के राज्यपाल। अनुच्छेद 315 में लिखा गया है कि यह राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा। लोकसभा सदस्य चुनने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो दोस्तों 25 वर्ष होगा। आर्टिकल 84 का बी में यह लिखा गया है कि लोकसभा सदस्य चुनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ये इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर राष्ट्रपति द्वारा होगा, जो कि अनुच्छेद 155 में लिखा गया है कि भारत के किसी राज्य का जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे हमें मोटिवेट